तो क्या हाल है सबके। तो भाई एनालिसिस करते हैं एक्स यूएसडी का और देखते हैं क्या आपको समझ आता है और कितना मैं समझा पाता हूँ। वैसे मैं जब मार्केट में कम से कम 3 साल हो गए, मैं प्रॉफिटेबल लिटल बिट हूँ क्योंकि मेरा भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। फिर उसके बाद मैं ब्रेक इवन पे आया, फिर अब जाके थोड़ा बहुत खर्चा पानी निकलने लगा है। तो एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो मार्केट में ये 23 दिसंबर का 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे ये मार्केट में ये बनता है गैप। तो ये गैप का हमेशा ये याद रखना, ये गैप हमेशा हमेशा अट्रैक्ट करेगा। मान लो अगर ये गैप नीचे बनता और नीचे नीचे जाता रहता मार्केट, तो वो पक्का इसे लेने तो आएगा ही, ये याद रखना। और आपको बहुत ही, जैसे ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो बाइंग काफ़ी टाइट स्टॉप लॉस, मिनिमल स्टॉप लॉस के साथ करना है। यू नेवर नो कब मार्केट, क्योंकि ये गोल्ड बहुत बहुत ही ख़तरनाक हो चुका है। आने वाले टाइम में और ऊपर जाएगा तो मतलब एक एक मिनट की कैंडल ही 100 पिप की ऐसी बन जाती है। तो उसको देख के आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो एनालिसिस करते हैं। तो मार्केट खुला, मार्केट डिस्ट्रीब्यूट हुआ ऊपर, हाई पर हाई बनाता गया। बस कोई कंफर्मेशन आ नहीं रही थी। तो मैं करीब 7:30 पे उठा था और मुझे कुछ काम था, मुझे छोड़ने जाना था मेट्रो पे किसी को। तो मैं छोड़ के आने के बाद मैंने देखा मार्केट में गैप है, तो ये सब मैंने देखा। फिर उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक वो बनता है, क्या पैटर्न, एम पैटर्न। तो एम पैटर्न के हिसाब से एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ, जैसे कि ये ब्रेकडाउन आप देख सकते हो। ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद मैंने वेट करा कि मार्केट रिटेस्ट करेगा 50% एरिया पे, जो कि इसके करीब बन रहा था मेरा। तो यहाँ तक 90.718 था, तो वो आया नहीं। तो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करी नहीं, क्योंकि भाई अगर मैं 90 पे ले रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही मिनिमल होना चाहिए ना। तो यहाँ पे लेता तो मेरा वही 60 पिप का स्टॉप लॉस होता। तो ये वे बेटर है यहाँ से लेने से, जहाँ पे 100 पिप नहीं, हम 60 पिप देंगे अगर लॉस हुआ तो ये आया नहीं, तो मैंने ट्रेड लिया नहीं। फिर 10:30 तो 11 आ गए और यहाँ पे हमारे जोन निकले, जो कि ये तीन और ये तीन आपके, जहाँ से मार्केट गिर सकता है और जहाँ से मार्केट उठ सकता है, ठीक है। तो मार्केट हमारे उस वाले जोन पे टैप करा, पहले जोन पे। तो पहले जोन पे मैंने लिया नहीं, क्योंकि एक मुझे वो चाहिए होती है कन्फर्मेशन, लाइक अ रिट्रेसमेंट की, रिट्रेस करा है मार्केट वहाँ तक और फिर गिर रहा है, तो वो चीज़ मुझे मिली नहीं। इसलिए मैंने डिसाइड ही नहीं करा एंट्री लेने का। तो मार्केट फिर यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं, ये लिक्विडिटी हुई, स्वीप होने के बाद अगर आप देखोगे बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है। तो बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई, उसके बाद भी थोड़ा तो वेट करना चाहिए, इसे थोड़ा हाफ तक तो रिट्रेस करना चाहिए। नहीं आया, नहीं करा। बस आपको ये याद रखना है, मार्केट पैसा में पैसा है और पेशेंस का है। फिर मार्केट फिर ऊपर जाता है। आप ये देखोगे, ये जो है ये पॉइंट, ठीक है, ये वाली जो लिक्विडिटी रह गई थी, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से इस लिक्विडिटी को हंट कर बिना ही नीचे चला गया था, ठीक है। तो मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली और बहुत ही अच्छे, अगर 1 मिनट पे देखोगे आप तो 1 मिनट में यहाँ पे अच्छी कैंडल बनी थी। तो मैंने यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करा ट्रेड अपना 94 पे, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस काफ़ी कम था, इसलिए मैंने यही कर दिया। मैं कहा
मैंने कहा अगर जाएंगे तो $30 जाएंगे, अदरवाइज़ आएंगे भी तो काफ़ी अच्छा आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे पोजीशन अपनी ऐड करके स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दी। फिर मैंने देखा, फिर मुझे मिल गए करीबन कितना पे 70 पिप मिल गए। तो 70 पिप आते ही मैंने अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दिया थोड़ा नीचे, जो कि ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ही था। ठीक है, मतलब 20 पिप लॉस इज नॉट सो बिग आई थिंक। तो मार्केट फिर कंसोलिडेट कर रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया था 7 PM बजे। 7 PM पे एक मार्केट में एक लिक्विडिटी स्वीप होती है। तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी हो कि पता नहीं कौन सी लिक्विड, यहाँ पे वैसे लिक्विडिटी थी नहीं, पर मार्केट ने ऊपर का इशारा दिया और यहाँ पे बना दी रेड कैंडल। यहाँ मुझे कंफर्मेशन हो गया था कि मार्केट डाउन जाने वाला है। तो जैसे ही ये रेड कैंडल बनी, मैंने वेट करा 50% रिट्रेसमेंट का। यहाँ पे मैंने 0.05 लॉट और ऐड कर दिए। मैंने कहा अगर बाय चांस नहीं चलता है तो मैंने इसका स्टॉप लॉस छोटा ही रखा था, दैट इज़ ऑलमोस्ट 27 पे। तो मैंने कहा स्टॉप लॉस चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट करी 0.05 लॉट से। फिर रेड कैंडल, और फिर आप देख सकते हो हाल, मार्केट ने यहाँ पे आया, मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल बनाई पर यहाँ पे बुक नहीं हो पाई। सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं था। मैं तभी एग्जिट करता हूँ जैसे मेरा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल होता रहता है। जैसे इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो मुझे इतना पता है कि यहाँ तक तो आना नहीं है, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रख दिया था दोनों का। फिर ये कैंडल बनने के बाद जैसे ही ये कैंडल बनी, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने अपना शिफ्ट कर दिया था कि इसके ऊपर जाएगा तो ठीक है। फिर ये मार्केट में ये मेरे बाइंग जोन पे आया, पर ये जो विक थी ना, ये मुझे पता चल गया कि ये विक नकली है, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाना, ये इसे रीटेस्ट ज़रूर करेगा। तो मैंने वेट करा, मार्केट आया यहाँ पे। फिर यहाँ पे जब ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि बाय साइड जा सकता है, बट बाय इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि आप देख सकते हो इतनी बड़ी, क्योंकि बायर्स को तो हमेशा जो स्मार्ट मनी लगता है वो बिल्कुल ही ऐसे लेवल पे लगेगा जहाँ पे आप मानोगे कि यहाँ से कोई उठा ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये जो आपके रिटेलर्स होते हैं ये बैठ जाते हैं कि हैमर कैंडल, पर ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट आता है तो 50% रिट्रेस तो करेगा ही। तो मार्केट ने 50% रिट्रेसमेंट की जगह पूरी कैंडल ही स्वीप कर दी, फिर उसके बाद ऊपर गया। फिर यहाँ पे भी मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं करी थी क्योंकि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा था कि मुझे एग्जिट करना पड़े। मार्केट ने जब मेरा ये लो भी तोड़ दिया, जो मेरा बाइंग जोन था, अगर ये इसके भी ऊपर नहीं जा रहा है तो समझ जाओ कि मार्केट इसको तो स्ट्राइक करने ही वाला है। हमेशा ये चीज़ होती है। तो मार्केट नीचे आया, ठीक है। मैंने कहा था, मैंने क्या करा था उस टाइम, मैंने टारगेट तो करे नहीं थे, मैं ट्रेल ही कर रहा था। तो ट्रेल करने के बाद जब यहाँ पे इसको टच करके मार्केट ऊपर आया और यहाँ तक गया, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने ट्रेल करता रहा उसे नीचे तक। जैसे ही इसने ये वाला तोड़ दिया तो मैंने एग्ज़िट कर दिया, क्योंकि ये लास्ट वाला जोन ऐसा जोन होता है कि यहाँ से मार्केट कभी भी रिवर्सल दे सकता है, ठीक है। तो मार्केट में ठीक है, ये आया नीचे, यहाँ पे मैंने अपना पोजीशन एग्ज़िट कर दी। अब आप वो कैलकुलेट कर लो कि इसमें मेरा कितना प्रॉफिट बना होगा। मैंने कुछ ये, क्योंकि हाफ से ही उठना होता है इसे, इस पॉइंट के अराउंड मैंने एग्ज़िट कर दी थी 41.799, 0.8 लॉट थे। तो आप कैलकुलेट कर लो कितने डॉलर्स बने होंगे, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे आया, मैंने देखा कि स्ट्रक्चर बाइंग का
जैसे बनेगा मैं स्टार्ट करूँगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखा मुझे, मैंने देखा नहीं भाई ऐसे करके। पर हाँ, एक चीज़ मैंने देखी, मैंने देखा कि 50% रेट रेस करके हमें बाइंग तो दे रहा है भाई। ये देखो, ये हमारा 50% था, यहाँ तक रिट्रेस करा, फिर बहुत अच्छी पुलिश इंगल्फिंग कैंडल ली है, पुलिश इंगल्फिंग कैंडल ली और ऊपर गया और इसने बना दिया चोंच। चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसी मैंने देखा यहाँ पे मुझे लग गया कि यहाँ से बाइंग आ सकती है, बहुत ही अच्छी बाइंग आएगी। तो मैंने वेट करा इस पॉइंट के हाफ का, जो कि रिसीव हुआ हमें। यहाँ पे मैंने 0.1 लॉट से एंट्री एग्जीक्यूट करी। यहाँ से एग्जीक्यूट करने के बाद स्टॉप लॉस मेरा इसी लो के नीचे था, क्योंकि मार्केट नीचे नहीं आने का था, क्योंकि वो ये वाला जोन बहुत ही तगड़ा होता है। इसको मतलब मार्केट ऐसे जाता है सूप, पर इसमें इस कंडीशन में क्यों नहीं गया मार्केट ऊपर। तो मैं याद है मैंने पहले क्या बताया था, मार्केट को ये जोन फिल करना था, इसलिए इन लेवल से भी नहीं ऊपर गया। मार्केट को ये जोन कंप्लीट करना था, इसलिए ये मार्केट इतना नीचे आया। तो मार्केट गया इसकी लिक्विडिटी लेके, सारे बायर्स को निकाल के, फिर मार्केट ने कर दी स्टार्ट अपनी रैली। यहाँ से जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूँ मैं ट्रेड, फिर यहाँ से अप गया, ठीक है। यहाँ पे रिट्रेस करा, ये एक तरह से एक जो जो बायर्स बैठे होंगे उन्हें, उनके जो बंदे ट्रेल करते हैं उनको निकालने के लिए ये कैंडल बनती है, ठीक है। जैसी मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है 53 से, मैं नहीं निकालता सीरियसली। मुझे इतना कॉन्फिडेंस होता है ये जो बनता है ना, ये पैटर्न, ये बहुत अच्छा पैटर्न होता है सीरियसली। मतलब अब बीटीसी में अगर ये पैटर्न पकड़ लिया ना, बहुत अच्छा मूव आता है बीटीसी में, चाहे वो अप साइड का हो चाहे डाउन साइड का हो। ऐसे ही मैंने गोल्ड में ये पैटर्न पकड़ा, आया नीचे और 53 से 63, देखो मैंने यहाँ पे भी एग्ज़िट नहीं करा, जबकि मुझे बस 100 पिप मिलने के बाद मुझे बस 20 पिप ही मिल रहे थे, तब भी मैंने एग्ज़िट नहीं करा। तो मैंने वेट करा, मार्केट गया, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ऊपर गया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन चलती रही। तो मैंने वेट करा कि इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग होगी तो मैं निकाल दूँगा अपनी ट्रेड, ठीक है। क्योंकि मार्केट जिस तरह से गिरा था ना, ये जो 7 PM का मूव था, तो 7 PM का जब भी मूव आता है 7 PM के ओपनिंग तक जाता ज़रूर है मार्केट का ये रूल होता है, ठीक है। तो मैंने देखा था कोई भी नहीं, कोई ऐसी बियरिश टाइप की मुझे दिख ही नहीं रहा था। तो यहाँ से फिर ऊपर गया रैली, फिर नीचे आया, पर इस बार नहीं, इतना नीचे नहीं आया। तो यहाँ पे आप देखोगे ये, हाँ, तो 0.5 से 0.7 के बीच ही एक अच्छी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग और 3 ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है। तो 3 ग्रीन कैंडल मजबूत है, मतलब बाइंग हमारी बहुत अच्छी है, मजबूत है, मजबूती से वो दे दिया है डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ से और मेरा टारगेट हिट हो गया। यहाँ पे मैंने टारगेट इसलिए हिट करा था क्योंकि ये था 7 PM का ओपनिंग। तो मार्केट जैसे 7 PM की ओपनिंग कर तक पहुँचता है, तब थोड़ा मार्केट वही ड्रामे दिखाने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्ज़िट कर दिया, फिर अपना देखा कुछ नहीं, मैंने सो गया। फिर नेक्स्ट डे यानी 24 दिसंबर को मार्केट फिर रीओपन होता है और मार्केट में फिर से गैप अप, ये देखो गैप अप है,
यहाँ पे सुबह मैं उठा, सुबह मुझे फिर समझ आ गया इसे नीचे ही आना है। अब वो लेवल देखना है हमें कहाँ से नीचे आता है, ठीक है। तो हमने देखा, हमारा ये जोन टैप हुआ, फिर नीचे आया, फिर टैप हुआ। टैप होने के बाद अच्छी रिजेक्शंस दे रहा था। फिर ये कैंडल जब आई, फिर मैंने वेट करा इसके हाफ पे आने का। फिर यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट करी है अपनी क्वांटिटी 0.1 लो। तो 15 से मेरा स्टॉप लॉस 50 पिप का था। तो 50 पिप जैसा कि देख सकते हो स्टॉप लॉस मेरा निकल गया। पर मैंने इतना कुछ वो नहीं करा, क्योंकि अगर ये नीचे गिरता तो अच्छा गिरता। फिर उसके बाद मैंने वेट करा कि देखते हैं क्या होता है मार्केट में। मार्केट में कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक भी कुछ नहीं हुआ था, सही बताऊँ। ये भी कुछ कंफर्मेशन नहीं था सेलिंग का। 5 मिनट पे देखता हूँ मैं, 1 मिनट पे तो कुछ नहीं पता होता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ एक चोंच बन रही है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, कि इसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हुई। कैंडल क्लोजिंग होने के बाद मैं वेट करता हूँ कि कुछ ऐसा मुझे मिले बियरिश रिएक्शन जिस पे मैं विश्वास कर पाऊँ, ठीक है। यहाँ पे गया मार्केट, यहाँ पे आया बियरिश, बिल्कुल सही बताऊँ इस पॉइंट पे मैंने एंट्री करी थी, बिल्कुल इस पॉइंट पे। और मुझे यकीन नहीं था, पहली ऐसी एंट्री थी जो मेरी एग्जीक्यूट होते ही इतना बड़ा फॉल दे देती है। मैं सरप्राइज था सीरियसली। जैसे ही मैंने सब मेरा मतलब मैंने कहा ये क्या हुआ, यहाँ तक आया मार्केट। मतलब ये तो मैंने बहुत जल्दी एग्ज़िट करी थी, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ये सीधा यहाँ पे टैप करा था। जैसे मैंने यहाँ से रिजेक्शन देखा, ये कैंडल देखी और ये कैंडल डोजी टाइप की थी, यहाँ पे मैंने एग्ज़िट कर दिया था। सिंपल। आपको हमेशा पता होना चाहिए आपको कब एग्ज़िट करना है, बिकॉज मार्केट का कुछ नहीं पता होता। तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी 50 पिप गए, ठीक है। रिस्क लिया था, 50 पिप चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे एक बढ़िया एंट्री मिली और मुझे कम से कम 290 पिप्स, 290 पिप्स इज़ मोर देन 50 पिप्स। वे मतलब कितना, पाँच गुना प्रॉफिट करा है मैंने जितना लॉस करा था, ठीक है। फिर यहाँ पे अब आप देख सकते हो 24 दिसंबर को मार्केट ऐसी मूवमेंट बहुत ही बेकार देता है। ये मैंने अभी ही बाद में बनाया, इसे पहले मत कंसीडर करना, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अपना वही मैजिकल लेवल्स ड्रॉ करते हैं हम 10:30 से 11 PM के बीच का, वो हमने ड्रॉ कर लिए। ये these are the 3 levels of downside and these are the 3 levels of upside, ठीक है। तो हमने देखा, ऑब्जर्व करा, मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा है तो मतलब इतना तो पता था कि मार्केट, एक मिनट, कि मार्केट को ये जो लिक्विडिटी है ये पेंडिंग लिक्विडिटी लेनी पड़ेगी अगर इसे उठना है तो, ठीक है। तो इसके बाद मतलब कुछ वो ऐसा, मतलब ये समझ लो कि इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग हो ही नहीं रही थी, तो यहाँ पे मेरी कोई एंट्री नहीं हुई सीरियसली। फिर आ गया अपना वही 7 PM पे क्या होता है, जिस भी साइड की लिक्विडिटी हंट होती है उसके अपोजिट मूव कर सकता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। 7 PM के पहले आपकी जोन से भी लिक्विडिटी जा रही है ना, उसके अपोजिट मूव कर सकता है, ठीक है। तो जैसे कि ये सेल साइड लिक्विडिटी थी, ठीक है, वो सॉरी बाइंग साइड लिक्विडिटी थी, बाई साइड की लिक्विडिटी हिट करके ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ तक गया। पर मैं ऐसे ट्रेड उठाता नहीं हूँ, क्योंकि इसमें
बहुत बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। मतलब ये समझ लो आप ले सकते हो जैसे कि कम लोड के साथ कर सकते हो और छोटे से छोटा स्टॉप लॉस लगा के निकल सकते हो। ठीक है, तो हम 8 पे आते हैं। अपना ये लेवल टैप हुआ। इस लेवल के टैप होने के बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे मुझे दिख रहा था डब्लू पैटर्न मुझे दिख रहा है, पर ये यहाँ तक नहीं पहुँचा। अगर ये यहाँ तक पहुँच के फिर 0.5 का रिट्रेसमेंट देता तो मैं एग्जीक्यूट करता क्वांटिटी, इसलिए मैंने इस लेवल पर बाई नहीं करा। आपको ये लेवल भी ऐसे देख के समझना है। यहाँ पे आप देखोगे तो 1 मिनट में कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर भी नहीं हुआ था। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे आया मार्केट अपना दूसरे वाले जोन पे, बाइंग के इस वाले जोन पे भी मैं देख रहा था कि क्या हुआ, पर ये मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट में। ये वाला लेवल 1 मिनट में मैंने ऑब्जर्व करा तो ये जो छोटी सी कंसोलिडेशन है इसका अच्छा वो मुझे इंडिकेशन आ रहा था। तो यहाँ पे जैसे ही इसने ये टैप करा ना, तब मुझे लगा कि हाँ अब बढ़ सकता है मार्केट। तो यहाँ पे मैं 0.5 का यहाँ तक का वेट कर रहा था कि स्कैनर पे मैं बाय करूँ, पर यहाँ तक आता नहीं है। मार्केट हमें कभी भी बाइंग देगा ही नहीं। ठीक है, तो मार्केट आया नहीं, यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट करा नहीं। फिर यहाँ पे फिर एक ऐसी कैंडल बन जाएगी, लगे कि भाई नीचे जाने वाला है। ठीक है, रेड कैंडल भी बना दिया, पर नहीं, मार्केट ने कहा नो नो। सेलर्स ट्रैप हुए। 3 कैंडल मजबूत। हमेशा जब भी आप 3 कैंडल मजबूत देखो ना, 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो समझ जाओगे यहाँ से मार्केट में कुछ उल्टा रिएक्शन आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आया। ठीक है, यहाँ से ये जो था ना, ये आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ये जो 4 कैंडल है, ठीक है, इसके यहाँ पे एंट्री बनती थी, पर मैंने नहीं करी क्योंकि इसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि 3 कैंडल स्ट्रॉन्ग तो नहीं बनी रहा, बट एक वो नहीं होता कि नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है, तो यहाँ पे भी मैंने नहीं करा। फिर जब ये कैंडल बनती है, फिर इस कैंडल के उस पर भी मैंने एंट्री नहीं ली, क्योंकि अपना वही है 0.5 रिट्रेसमेंट चाहिए होता है। यहाँ पे भी एंट्री नहीं ली। यहाँ से मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी मूव आ गया। यहाँ पे आके मार्केट ने दी सेलिंग। ठीक है, सेलिंग देता है, मैंने कहा नहीं, बाइंग में ही जाना है अगर मार्केट में जाएंगे। तो मार्केट में ये एक एफईजी की तरह रिएक्ट कर रहा था, जो भी छुआ नहीं था इसने, ये एक एफईजी बन गया था। ठीक है, मैं देखता हूँ यहाँ पे टच हो गया, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे मुझे वो हुआ इंडिकेशन। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मुझे इंडिकेशन हुआ, मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दी 0.5 रिट्रेसमेंट पे। जैसे ही एग्जीक्यूट करी, अपना स्टॉप लॉस लगा दिया यहाँ का, क्योंकि 20 पे बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है। ठीक है, तो यहाँ से फिर अच्छी आप देख सकते हो रैली। ये जब इसने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, फिर यहाँ से मुझे पता चल गया कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद मार्केट आया नीचे, फिर ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने निकाला नहीं, क्योंकि मुझे ये पता था कि यहाँ पे आने के बाद फिर एक बुलिश कैंडल बनेगी, फिर ऊपर जाएगा, पर वो यहाँ तक आया ही नहीं और ऊपर चला गया बिना टैप करे। और जब मैंने ये रैली देखी, मैंने कहा बस हो गया अपना तो काम। और मेरा जो 7 PM का होता है, 7 PM की कैंडल ओपनिंग जो टारगेट होती है हमारी,
ये यहाँ तक अचीव कर लिया था। फिर मैंने ये इसलिए एग्जिट नहीं करा क्योंकि ये कैंडल देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे एग्जिट करता तो मतलब कोई रीज़न ही नहीं मिल रहा था मुझे यहाँ पे एग्जिट करने का। यहाँ से यहाँ तक गया, मुझे इतना पता था कि ये 8 PM की जो कैंडल है, ठीक है, 8 PM की कैंडल को ये कर सकता है, यहाँ से नीचे आ सकता है काफ़ी हद तक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जब ये एक बड़ी कैंडल देखी जो कि इन सारी कैंडलों, तब मैंने यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। और फिर यहाँ से फिर जो भी हुआ ये सब है। अब कल देखते हैं मार्केट। अब कल का आप सुन लीजिए, ये वाले लेवल्स तो नहीं है, ये जो 2 लेवल्स हैं इन्हें मैं हटा देता हूँ, एक मिनट। मार्केट अगर इसके ऊपर, इस जोन के ऊपर अगर टिक जाता है, ठीक है, तो यहाँ से आपको जैसे एक चोच टाइप, उस टाइप का कुछ बनाएगा। तो यहाँ पे आपको एक बाइंग की छोटी सी स्कैल्प करनी है 500 से यहाँ तक 508 तक, क्योंकि यहाँ से गिर सकता है मार्केट, ठीक है। फिर यहाँ से आपको एक सेलिंग पकड़नी है इस जोन से। इस जोन पे कुछ ऐसा रिएक्शन आ रहा होगा, बियरिश पैटर्न बन रहा हो, कुछ भी बन रहा हो, यहाँ से आपको सेल करना है। यहाँ पे कुछ नहीं बना तो यहाँ पे बने तो वो सेल करना है। और अगर इसके ऊपर निकल जाए तो लास्ट सेलिंग ये बनती है। बाकी फिर कल लेवल से निकलेंगे अपने मैजिकल, वो मैं आपको इसी चैनल पे अपडेट कर दूँगा। अराउंड 12 PM पे मैं पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो हैव अ सेफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। थैंक यू गाइस। कल फिर आना, मैं एनालिसिस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा मैंने कैसे कैसे ट्रेड प्लान करें।